नमस्कार, आप दीपक भव में आपका स्वागत है। तो हमारी प्रज्ञा की अगली कड़ी है चिंतामयी प्रज्ञा। तो ये चिंतामयी प्रज्ञा का अपना एक महत्व है और ये मनुष्य का अपना स्वाभाविक प्रभाव है कि वो चिंता करता है किसी भी विषय पे, क्योंकि उसका एक प्राकृतिक स्वभाव है। और वो कुछ भी पढ़ता है, लिखता है, सुनता है या फिर देखता है तो उसको अपनी बुद्धि के स्तर पे खरा बनाने की कोशिश करता है कि वो न्याय संगत है कि नहीं, तर्क संगत है कि नहीं, युक्ति संगत है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि वो धर्म संगत है कि नहीं। जब वो इन सब बातों को स्वीकार कर लेता है तो उसका अगला कदम उठता है कि भाई हम तो बड़े ज्ञानवान हो गए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यही सबसे बड़ी खतरनाक बात उसके जीवन में साबित होती है, क्योंकि जब वो तीसरी प्रज्ञा को जाने बिना ही ये दूसरी प्रज्ञा के विषय में जान के और उसको ही अपना ज्ञान का संपूर्ण अस्तित्व मान के वो अपने अंदर दम भर लेता है। इस जगह मनुष्य को अपने अंदर दम नहीं भरना है। दम मतलब घमंड या फिर बहुत ज़्यादा कि हमें तो अब सब कुछ आ गया, अभी हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं ना। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है एक साधक के लिए। तो एक बड़ा ही सावधानी पूर्वक कदम उठाना पड़ता है कि हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है, लिखा है, जाना है, वो कितना युक्तिपूर्ण है या कितना धर्म संगत है या हमारे व्यवहारिक जीवन में वो कितना सत्य हो रहा है, या फिर वो जो ज्ञानी है, जो ध्यान साधना के केंद्र ध्यान साधना कर रहा है, वो उसके विचारों पे वो कितना खरा उतर रहा है, तो उसके अनुभवों पे कितना खरा उतर रहा है। अगर ये इतना जान लिया तो वो भ्रांतियों में नहीं पड़ेगा, वो इस भ्रम में नहीं पड़ेगा कि वो कितना प्रज्ञावान हो गया है। तो श्रुतिमयी प्रज्ञा का एक अपना महत्व था, हमने पिछली कड़ी में बताया था। तो और चिंतामयी प्रज्ञा का भी एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो जब ये पहला पायदान हमारा निश्चित होता है श्रुतिमयी प्रज्ञा, और दूसरा पायदान हमारा निश्चित होता है चिंतामयी प्रज्ञा, तो पहला और दूसरा पायदान जब हम पूर्णतः निश्चित कर लेते हैं कि हमने अच्छे से इसको निर्वाह कर लिया है, तो तीसरे पायदान पे उसका जाना जरूरी है। वो होता है भावनात्मक प्रज्ञा या भावपूर्ण प्रज्ञा या फिर भावमयी प्रज्ञा। तो उस प्रज्ञा में जाकर ही जब वो तीनों प्रज्ञाओं को जानता है तभी निष्कर्ष निकालता है। तो तीसरी प्रज्ञा में जाने के लिए हमें दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में और जानेंगे कि भावमयी प्रज्ञा के बाद हमारा कितना हम प्रज्ञावान होते हैं, अपने आप को कितना अच्छा साबित कर सकते हैं, एक संबुद्ध के समक्ष खड़ा होने की कोशिश कर सकते हैं, समाज को एक अच्छे विचार देने के हम लायक हुए हैं कि नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि।